भोजशाला विवाद, पूजा वर्सेस नमाज, ये विवाद चलता रहेगा और 2 दिन इस खबर को आपको और देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बसंत पंचमी नहीं गुजर जाती तब तक इस खबर की चर्चा भी रहेगी और तब तक सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत रहेगी और तब तक इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला भी कल आ सकता है। क्योंकि धार से खबर यह है कि बसंत पंचमी को लेकर प्रशासन अलर्ट है। कई इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। जगह जगह पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। जनता को शांति और सुरक्षा का संदेश दिया जा रहा है। जानकारी ये मिल रही है कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस मामले को लेकर होगी, क्योंकि जो हिंदू पक्ष है वो ये चाहता है कि पूरा दिन मिले। बसंत पंचमी को ही खाली एक दिन साल में पूजा करने का मौका मिलता है, क्योंकि उस दिन जुमे का दिन है, शुक्रवार का दिन है, तो वो जो है उसको जो अधिकार नहीं मिले और हमें पूजा करने का मौका मिले, ये हिंदू पक्ष के द्वारा कहा गया है। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या फैसला कल सुनाता है, लेकिन उससे पहले चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं और फ्लैग मार्च किया गया ताकि लोगों को सद्भाव, शांति, सुरक्षा का भाव दिया जा सके। इस वक्त हमारे साथ जफर अली जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी, ज़रा जानकारी के लिए। जफर, किस तरह का माहौल है धार में और लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? आपसी मिलजुल कर बसंत पंचमी भी हो जाए और सब कुछ ठीक रहे, इसको लेकर चर्चा हो रही है या फिर तनातनी है? बिल्कुल विवेक, बताना चाहूंगा कि धार का जो बसंत पंचमी से पहले जो प्रशासन है वो हाई अलर्ट पर है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। कई कंपनियां यहाँ पर बुलाई गई है। जो अलग अलग शहरों में जो अति संवेदनशील शहर है वहाँ पर फ्लैग मार्च भी निकाल रहे हैं और सुरक्षा को लेकर के चप्पे चप्पर पर पुलिस बल तैनात किया गया। 1000 से ज़्यादा CCTV कैमरेज भी लगे गए हैं। विवेक, बताना चाहूँगा कि कल मंगलवार था, चूंकि मंगलवार को हिंदू समाज को अनुमति है, इसलिए वो भोजशाला पहुंचे थे। वहाँ पर बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग पहुंचे, सत्याग्रह किया। तो उस दौरान भी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया, जिसके बाद अब कल 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक जो हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की तरफ से जो याचिका लगाई गई है, जिसमें मांग की गई है कि जो बसंत पंचमी है इस पर हिंदू समाज को पूरा दिन अखंड पूजा करने की अनुमति दी जाए। उसको लेकर के भी सुनवाई होना है, इसलिए सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। वहीं जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी पोस्ट कर भोजशाला को लेकर के पोस्ट की। उन्होंने कहा है कि प्रशासन जो आदेश है उसका पालन करवाए और लोगों से भी शांति की अपील की है। विवेक, आपने दिग्विजय सिंह का जिक्र किया, इसलिए बड़ी खबर बता देते हैं, तुरंत मैं लौट रहा हूं आपके पास। खबर यह है, धार भोजशाला मामले पर दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट किया है और ASI के आदेशों का पालन हो, यह दिग्विजय सिंह ने कहा है। और दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा है कि शुक्रवार की नमाज अदा करने का वक्त दिया जाए। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि नमाज अदा करने का वक्त दिया जाए, नमाज अदा करने के लिए 1 से 3 बजे तक का समय दिया जाए। हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि साल में एक दिन मौका मिलता है तो एक दिन अखंड पूजा क्यों नहीं कर सकते? अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए, दिग्विजय सिंह ये भी कह रहे हैं और ये भी मांग कर रहे हैं कि नमाज अदा करने का वक्त दिया जाए। ये जो पोस्ट है वो दिग्विजय सिंह ने किया है और लिखा है उन्होंने पोस्ट में कि मैं प्रशासन सरकार से कहना चाहूँगा कि ASI के द्वारा 2003, 13, 16 में पहले ही दिए गए अपने आदेश में स्पष्ट किया जा चुका है कि जब भी कभी बसंत पंचमी का त्यौहार और शुक्रवार की नमाज साथ में हो तो बसंत पंचमी की पूजा सूर्योदय से लेकर 1 बजे तक और उसके बाद 1 से लेकर 3:30 बजे से सूर्यास्त तक की जाएगी और 1 से 3 तक का समय नमाज अदा करने के लिए छोड़ा जाएगा। और ये कहा गया है कि इस स्थिति में सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि ASI के द्वारा पारित किए गए आदेश की पूर्ण पालन किया जाए। दिग्विजय सिंह आगे लिखते हैं कि धार में अमन शांति का पैगाम दिए जाने की पूरी कोशिश करते हुए सांप्रदायिक उन्माद, अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। मैं सभी हिंदू मुसलमान भाइयों से सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील करता हूं। जफर अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। जफर, चूंकि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व CM हैं तो वो जानते हैं कि ये मामला कितना सेंसिटिव है, संवेदनशील मामला है। वो ASI के आदेश के हवाले से इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि नमाज का भी वक्त मिले, लेकिन एक पक्ष जो चाहता है कि अखंड पूजा का मौका मिले, साल में एक बार पूजा का मौका मिलता है, तो उनको ये बात दिग्विजय सिंह की नागवार गुजर सकती है और दिग्विजय सिंह की ये पोस्ट उनको पसंद नहीं आ सकती है। बिल्कुल विवेक, बताना चाहूंगा कि आज सुबह ही दिग्विजय सिंह जी ने ये पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने जो पूर्व के ASI के आदेश है उसका पालन करवाने की बात कही है। एक तरफ हिंदू समाज पूरा दिन हिंदू समाज के जो लोग हैं उनका कहना है कि बसंत पंचमी साल में एक बार आती है, इसलिए उन्हें पूरा दिन अखंड पूजा करने की अनुमति दी जाए। और जो दिग्विजय सिंह है वो साफ तौर पर पोस्ट में लिखे हैं कि 1 बजे से 3 बजे तक मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए, चूँकि जो ASI का जो पहले का आदेश है उसमें 1 बजे से 3 बजे तक नमाज का जिक्र किया गया है। विवेक, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।